हमारी आज की जो कहानी है उसका हीरो इतना मस्त-मस्त है कि बस पूछो ही मत। एक वैम्पायर की रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग टियान और रोज को रोमांस करते हुए देखते हैं। लेकिन वो बहुत ही डेंजरस दिख रहा था, वो तो देखने से ही हमें दिख रहा है। और हमें पता चलता है कि रोज से कह रही थी, "तुम मुझसे प्यार करते थे ना, फिर मुझे छोड़ कर के क्यों चले गए?" हमें पता चलता है कि ये रोमांस का सपना एक्चुअल में रोज का सपना ही था। उसे ऐसा लगता था कि टियान उसका बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड कोई तो था उसके लाइफ में, जिसके बारे में वो पूरी तरीके से भूल चुकी है। बस उसके बॉडी पर उसका बनाया हुआ ये टैटू है। रोज एक ऑर्फन है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी बेस्टी एनी से मिलने के लिए जा रही है। कुछ दिनों के लिए वो उसके घर पर रहने वाली है। उसे उसका जॉब मिलेगा तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। वो और उसका फियांसे उस घर में रहा करते हैं। शहर से दूर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। वो वहाँ जाती है देखने के लिए तो शॉक्ड हो जाती है, इतना खूबसूरत घर। इट मीन्स का एनी का फियांसी बहुत ही ज़्यादा रिच है। घर के अंदर जाती है तो अंदर जाकर के देखने पर पता चलता है पूरे गार्डन में सिर्फ व्हाइट रोजेस लगे हुए हैं। बटलर से वो पूछती है कि लगता है कि आपके ऑनर को व्हाइट रोजेस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बटलर का कहना था कि हाँ, हमारे बॉस का एक खास दोस्त थी, उसे व्हाइट रोजेस बहुत ही पसंद थे, इसी वजह से पूरे गार्डन में सिर्फ व्हाइट रोजेस ही लगते हैं। जो बाकी हेल्पर्स थे वो रोज को बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रहे होते हैं। रोज को समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं। फिर वो घर के अंदर जाती है। एनी वहां पर सोफे पे रोज के आने का इंतजार कर रही थी। वो आती उसे छेड़ने लगती है, अरे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, वो क्या करता था। रोज कहती है मुझे याद नहीं है। वो उसे पूछ रही होती है कि कभी वो उसके साथ इंटीमेट हुई है नहीं। रोज यहाँ पर बहुत ही शाय थी और वह एनी से इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। वो उसे छेड़ रही होती है। दोनों खेलते खेलते आगे बढ़ते हैं तो रोज यहाँ पर गलती से एक इंसान से टकराती है। वो पीछे मुड़ के उसे सॉरी बोल रही होती है। तभी उसकी नजर उस इंसान पर पड़ती है जिसे देखते ही वो शॉक हो जाती है। वो इंसान कोई और नहीं, वही उसका सपने वाला बंदा था और एनी का फियांसे तियान था। वो सोच रही होती कि क्या जो वो सपना देख रही थी वो सिर्फ उसका सपना था, हेलुसिनेशन था, या वो तियान से पहले भी मिली है। लेकिन तियान ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो रोज को जानता ही नहीं है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके तियान को सॉरी बोलती है। एनी यहाँ पर जाकर के तियान से बात करने लगती है और कहती है कि रोज एक्चुअली में मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाली है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तियान कहता है ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो भला मुझे प्रॉब्लम क्या होगा। ये कह के वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। एनी ये दिखा रही थी कि वो और तियान बहुत ज्यादा ही क्लोज है। लेकिन क्या यही सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अगर कहानी की थीम आप समझ गए होगे तो इस क्यूट क्यूट से हॉट से हीरो के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। रोज़ यहाँ पर तिहान का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने हाथों से एक प्यारा सा मॉइस्चराइज़र बना के लेके आई थी। उसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ही जॉब चाहिए था, फ्रेशर होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल रहा था। तिहान उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उन दोनों के कमरे में जाने के बाद यहाँ पर रोज हॉल में रखी कुछ चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ पर कि उसका ध्यान एक फ़ोटो की तरफ जाता है। वो फ़ोटो एक्चुअल में तिहान और कोई लड़की का था, लेकिन उस लड़की का फेस इस तरीके से ढका हुआ था। वो यहाँ पर देखना चाह रही थी कि ये लड़की कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो फ़ोटो चेक कर पाती, घर का बटलर यहाँ पर आता है और बोल रहा होता है कि दूसरों की चीज़ों को ऐसे नहीं टच करना है। चलिए, आपको आपके कमरे में लेके चलता हूँ मैं। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो फ़ोटो रोज की थी, लेकिन वो देख नहीं पाती है। घर में अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि तियान ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं। रोज कह रही होती है कि मैं तो बस टेम्पररी यहाँ रह रही हूँ, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। बटलर का कहना था अब आप एनी की फ्रेंड हो तो तियान आपको गलत तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकता ना, ऐसी वजह से उसने ये सब कुछ अरेंजमेंट किए हैं। अब यहाँ पर वो ये बात सुन कर के शॉक हो जाती है कि वो उसके लिए इतना सोच रहा है। लेकिन जब वो रात में सो रही होती है तो वो एक सपना देखती है। वो सपना कि टियान वापस से उसके कमरे में आया है और वो उसे किस कर रहा है, लेकिन इस बार वो उसे किस नहीं करती है और खुद को कंट्रोल कर लेती है और रोक लेती है, ये कहते हुए कि तुम मेरी बेस्टी के फियोंसे हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना था, लेकिन उसे ये बिल्कुल रियलिटी लग रहा होता है। वो नीचे जाती है क्योंकि उसे जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया था, तो नीचे जाती है दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तभी हॉल में
वो ध्यान से मिलती है, वो उसे पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो तुम? उसका कहना था कि वो दूसरी जॉब अप्लाई करने के लिए जा रही है। अब वो ये सोच रहा होता है कि वो उसकी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रही। रोज़ से पूछता भी है तो रोज़ का कहना था कि नहीं-नहीं मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मैं खुद ही जॉब ढूँढ लूँगी। मैंने ऑलरेडी एनी को और आपको परेशान करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पर उसकी नज़र जाती है दियान के हाथ पर। उसके हाथ पर सेम उसी जगह स्क्रैचेस थे, जहाँ पर कि रोज़ ने कल रात गलती से दियान को सपने में लगाए थे। और वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इस तरीके से कि ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में दियान उसके कमरे में आया हुआ था। वो खुद ही कन्फ्यूज़ थी। दियान रोज़ से पूछता है कि क्या वो उससे डरती है? रोज़ का कहना था कि नहीं उससे डरना क्या है? वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन दियान का एक काला सच जो कि वो उससे छुपा कर के रखा था, वो नहीं जानती थी। उसके बाहर जाती है दियान अपने हाथ पे लगे निशान को देखता है। वो एक्चुअल में रोज़ के कमरे में गया था। वो रोज़ का कोई सपना नहीं था। वो जा रही होती है तो दियान उसे कार से लिफ्ट देने के लिए बोलता है। रोज़ मना नहीं कर पाती है। उसे पता नहीं था कि दियान उसे कहाँ लेकर के जा रहा है, बट वो उसे अपनी कंपनी में लेकर के जा रहा था। सारी लड़कियाँ यहाँ पर देखने लगती हैं। दियान के साथ उन लोगों ने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था और यहाँ पर इस तरीके से रोज़ को उसके साथ देख कर के सबको लगने लगता है कि रोज़ एक मिस्ट्रेस है और वो उसके साथ रोमांस करके कंपनी में इतनी आसानी से जॉब पाई हुई है। जब रोज़ तियान के ऑफ़िस में जाती है, तो उसे पता चलता है कि तियान एक्चुअल में उसे जॉब देने के लिए बुलाया था। लेकिन उसे ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी। वो तियान से कहती है, "तुम्हें नहीं लगता कि यानी तुम्हारी फियांसे है और इस तरीके से तुम्हें मुझे यहाँ लेकर के आना कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा? सब गलत समझेंगे?" इस बात पर रोज़ का पूछना था। तो तियान कहता है, "सब गलत क्यों समझेंगे? ये मेरी कंपनी है, ये मेरी लाइफ़ है और एनी मेरी फियांसे नहीं है।" लेकिन रोज़ को तो एनी की ही बातों पे ट्रस्ट हो रहा होता है और यहाँ पर वो तियान की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो उसका फियांसे नहीं है। वो उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है, सारे लोग तो गॉसिप कर ही रहे होते हैं कि बस एक ग्रेजुएशन की हुई लड़की भला कैसे ही यहाँ पर आ सकती है, इतनी अच्छी कंपनी में इतनी आसानी से जॉब पकड़ के। सब आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। रोज़ को उनमें से एक लड़की परेशान करने के लिए जब वो कॉफ़ी बना करके आ रही होती है, तो उसे गिराने का कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो ध्यान होता है उसे सँभाल लेता है। गुस्से में आकर के उस लड़की को वो जॉब से निकाल देता है और रोज़ के हाथ पर ऐसे बर्न हो गया था गरम कॉफ़ी से, तो वो अपना स्कार्फ़ निकाल कर के उसे बाँध देता है। ये चीज़ रोज़ को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कहती नहीं है। तियान बार-बार यही दिखा रहा था कि वो रोज़ में कितना इंटरेस्टेड है, लेकिन रोज़ को कोई भी फ़र्क इस बात से नहीं पड़ रहा होता है। वो घर जाती है तो एनी उससे पूछ रही होती है कि कहाँ गई थी तुम? साथ ही में वो दिखा रही थी कि वो तियान के लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बना रही है और यहाँ पर रोज़ के पास वो पर्स में उसका स्कार्फ़ देख लेती है तो वो शॉक हो जाती है और कह रही होती है कि ये पर्स में तुम्हारे पास तियान का स्कार्फ़ क्या कर रहा है? रोज़ उसे कहती है कि ऑफ़िस में एक्चुअल में वो मुझे लेके गया था जॉब दिलाने के लिए और इतना ही नहीं यहाँ पर उसका हाथ कॉफ़ी से बर्न हो गया था तो बस तियान ने उसे अपना स्कार्फ़ दे दिया था। हालाँकि एनी को बहुत जेलस हो रहा था, बट वो रोज़ को कहती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और यहाँ पर कहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कंपनी में अगर कोई तियान पर नज़र रखने का कोशिश कर रहा है या उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो तुम मुझे ज़रूर ही बताना। यहाँ पर इस तरीके से वो ओके कह देती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो है ये इनका सब प्लान है। रोज़ यहाँ पर अब ध्यान से खुद को दूर रखने का कोशिश कर रही होती है। कमरे में वो थी तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड पार्टी में जिस एरिया में आज गई हुई है, उसी पार्टी में एक किडनैपर ने वापस से एक लड़की को किडनैप कर लिया है। और ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड को ढूँढने के लिए तियान के पास जाती है, लेकिन तियान शावर ले रहा था और वो रोज़ को किस करने लगता है। उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि शायद तुमने अंधेरे में मुझे नहीं समझ लिया। इधर एनी इस तरीके से काफ़ी घबराई हुई सी थी। तियान उससे पूछता है कि बताओ तुम मुझे ढूँढते हुए क्यों आई थी? रोज़ का कहना था कि एक्चुअल में एनी जिस पार्टी में गई हुई है, उसी एरिया में एक किडनैपिंग हुई है और मुझे डर है कि वो कहीं एनी की ही तो किडनैपिंग नहीं है। यहाँ पर तियान उसे कहता है कि नहीं एनी सेफ है और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ के पैर में ऐसे मोच लगा हुआ था, तो यहाँ पर वो उसका फ़ोर्स स्टार्ट कर रहा होता है। वो जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था
रोज़ को एनी का कॉल आता है और उसे कहती है कि आज वो पार्टी में बाहर ही रहने वाली है, तो वो घर पे रहे, अपने और तियान का ख्याल रखे कि कोई और लड़की यहाँ पर तियान को ऐसे फ्लर्ट ना कर सके। रोज़ ओके बोल के कॉल कट कर देती है। तियान जब उसके पास आता है तो यहाँ पर वो उसे मना कर रही होती है कि तुम मेरी बेस्टी के फियांसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तियान उसे कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो, और इस तरीके से वो मेरी फियांसे नहीं है। अगले दिन एनी को हम लोग देखते हैं जो कि रोज़ को कॉल करके बताती है कि आज रात वो वापस आ जाएगी। उसने गॉड स्प्रे करके एक बड़ा-सा पेंडेंट यहाँ पर तियान के लिए लिया है। रोज़ वहाँ से जाने के लिए सोच रही होती है। वो एनी को सच बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान आ जाता है और वो उसके सामने था तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसे नहीं ही बताने वाली है। बहाना करके फ़ोन रख देती है। तियान रोज़ को कहता है कि मुझे नहीं तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हो? जब मैंने कहा कि एनी मेरी फियांसे नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती फियांसे बना रही हो। शादी में वो रोज़ को अपने साथ लंच करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करता है। रोज़ यहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है, सोचती है कि लास्ट यहाँ पर तियान के साथ लंच-वंच करने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तभी वहाँ पे तियान को कॉल आ जाता है और वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान का बटलर आता है। रोज़ को वाइन पीते ही चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। यहाँ पर आते ही वो कुक को ऑर्डर देता है। वो कुक नाइफ़ लेकर के रोज़ का हाथ कट कर देता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि रोज़ का ब्लड तियान के लिए एक दवा की तरह है। तभी वहाँ पर तियान आता है। रोज़ के हाथ पर वो ब्लड और कट का मार्क देख कर के वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करने लगता है। रोज़ बेहोश होने से पहले ये नोटिस करती है कि एक्चुअल में यहाँ पर तियान उसे हर्ट कर रहा है। लेकिन तियान उसे नहीं, उस कुक को हर्ट करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सन को हर्ट करने की? बटलर का कहना था कि ये मेरा ऑर्डर है एक्चुअल में, और यहाँ पर इस तरीके से मैं आपका हेल्प करना चाहता था। तियान उस पे भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा डिसीज़न लेने के लिए किसने कहा? रोज़ का ब्लड इस्तेमाल करना है या नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा। इसके बाद वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। एक्चुअल में रोज़ की ब्लड स्पेशल है, इससे तियान का ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो रोज़ को हर्ट नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। उसके पास सिर्फ़ ज़िंदगी के 3 महीने ही बचे हुए थे। जब उसे होश आता है तो वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर ये सब कुछ एक सपना था या रियलिटी, लेकिन उसके हाथ पे कट लगा था ये बात तो कन्फर्म थी यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रोज़ यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे आगे क्या करना है। शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। रात में वो एनी को किसी के साथ रोमांस करते हुए देखती है। उसे ऐसा लगता है कि वो तियान होगा, लेकिन तभी तियान उसके सामने आ जाता है। वो रोज़ से पूछने लगता है क्या हुआ? वो इतनी घबरा के क्यों वहाँ से जा रही है? रोज़ कुछ नहीं कहती है तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ को वो लेके जाता है तो वो काफ़ी नर्वस थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर इस तरीके से तियान जो है वो उसे अपना बनाने का कोशिश कर रहा है। रोज़ उसे कहती है कि देखो तुम एनी के फियांसे हो। तियान कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मैं एनी का फियांसे नहीं हूँ और मेरी जो मर्ज़ी होगी वो मैं करूँगा। रोज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न में थी। उसे कह रही होती है कि तुम तो मुझे हर्ट करना चाहते थे ना? तो तियान का कहना था कि नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों ही हर्ट करूँगा? हाथ पर कट मार्क देख कर के वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। अगले दिन वो तियान के लिए एक लेटर छोड़ कर के जा रही थी। वो ये घर छोड़ के जा रही है, तभी तियान यहाँ कमरे में आ जाता है। रोज़ से पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। रोज़ का कहना था कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती है। तियान उसे कहता है कि वो ये घर छोड़ कर के कैसे जा सकती है दोबारा। वो खुद भी कन्फ्यूज़न में था कि वो तियान को कैसे रोके, लेकिन रोज़ यहाँ पर पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी। गुस्सा होकर के तियान यहाँ पे रोज़ को किस करने लगता है और वहीं इधर एनिया उसके लिए वो पेंडेंट लेकर के आ रही होती है। तियान को ढूँढते हुए वो उसके स्टडी रूम में जाती है तो वहाँ पर वो दोनों को वो बहुत पास-पास देख लेती है। हालाँकि वो दोनों अलग हो चुके थे और वो रोज़ को किस नहीं कर रहा था। पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। रोज़ बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो यहाँ से जा रही थी, तो तियान उसे रोकने का कोशिश कर रहा था। जाने से पहले तियान एनी को धमकी देते हुए लहज़े में उसे बोल कर के जाता है कि रोज़ ये घर छोड़ कर के जा रही है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसे रोको कैसे भी।
वो यहाँ पर इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए रोज़ से पूछने लगती है कि वो क्यों घर छोड़ कर के जा रही है। साथ ही में वो उसे फेक डिप्रेशन का रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में उसे डिप्रेशन है। ध्यान काम में बिज़ी रहता है, वो अकेले नहीं रहना चाहती है। रोज़ सोचती है इन लोगों ने उसका इतना ज़्यादा हेल्प किया है और वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिन और रहने के लिए डिसाइड कर लेती है। साथ ही में वो तियान के कमरे में जाती है और बोलती है कि एक्चुअल में उसने रोज़ को बोल दिया है कि उसे फेक डिप्रेशन है और वो ऐसे उसे कन्विंस कर चुकी है कि वो कुछ दिनों के लिए घर पे रहे। तियान यहाँ पर रहने को वार्न करता है और बोलता है कि तुम बस इस घर की एक सर्वेंट हो और अपनी औकात में रहो। यहाँ पर तुम चीज़ों को नहीं बिगाड़ सकती हो और रोज़ आगे चल कर के इस घर की मिस्ट्रेस होने वाली है। अगर उसे किसी ने हर्ट किया तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। खुद को मेरी फियोंसे कहना बंद करो। नेक्स्ट डे जब रोज़ अपने ऑफिस जाती थी तो वो अपने सीनियर क्यू से मिलती है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था और यहाँ पर क्यू उसे सेव कर लेता है। दोनों कॉलेज के बाद आज मिल रहे हैं। क्यू वैसे तो रोज़ को पसंद कर रहा होता है, लेकिन वो उसे ये बात कभी कन्फेस नहीं कर पाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ध्यान उन दोनों को क्लोज होकर के बात करते हुए सुन लेता है और देख भी लेता है। लेकिन रोज़ को यहाँ पे बुरा लग रहा होता है और फिर वो यहाँ पर इस तरीके से क्यू से थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। वो उससे कहता है कि चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्यों कहाँ रह रही है, उसे ये बात पता चले। जब वो घर जाती है तो देखती है कि एनी यहाँ पर कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है। बताती है कि कल तियान का बर्थडे है और घर में बहुत बड़ी पार्टी है, इसी वजह से वो ड्रेस ट्राई कर रही है। इतना ही नहीं यहाँ पर इस तरीके से वो जो है उसे भी एक ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है, लेकिन रोज़ मना कर रही होती है, कहती है कि नहीं-नहीं वो ऐसी पार्टीज़ में जाना सही नहीं समझती है, दियान का बर्थडे है तुम एन्जॉय करो। एनी ज़िद करने लगती है कि नहीं-नहीं पार्टी में तो आना ही पड़ेगा और यहाँ पर इस तरीके से वो एक ड्रेस रोज़ को दे देती है। जब वो अपने घर जा रही होती है मतलब अपने कमरे में, बटलर दियान को कॉफ़ी देने के लिए भेजता है। जब वो दियान के कमरे में जाती है, दियान उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती हो? रोज़ कहती है शायद मेरा आना सही नहीं होगा, तुम और रहने ही जाओ। लेकिन दियान का कहना था अच्छा, जब क्यू से तो बात कर रहे थे तुम तब तो तुम मुझसे डर नहीं रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही होती है, मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? रोज़ समझ जाती है कि कहीं न कहीं दियान शायद यहाँ पर जेलस फ़ील कर रहा है, तो ही वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और इस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो यहाँ पर उसे काम डाउन होने के लिए कहती है। वो रोज़ का ड्रेस देके कहता है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर दूसरा ड्रेस पहन लेना जो ड्रेस मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ। अब रोज़ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर ध्यान कैसे न कैसे करके रोज़ को अपने घर में रखने का प्लान कर रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि एनी का खुद अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा होता है और लड़के के साथ यहाँ पर मिल करके वो कल ध्यान की पार्टी में उसकी बेइज्जती करने का प्लान कर रही होती है। और यहाँ पर इस तरीके से उसने इसी वजह से रोज़ को वो घटिया सा ड्रेस भी दिया हुआ था। दूसरी तरफ रोज़ उस बेकार से ड्रेस को देख कर के सोच रही होती है कि कल के बाद को ये घर छोड़ कर के किसी को बिना बताए ही चल जाएगी। वो ध्यान और रैनी के बीच में नहीं आना चाह रही है। ऐसे सोचते हुए देखती है एक ड्रेस बहुत ही घटिया सा, बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है। तभी ध्यान का बटलर आता है और वो रोज़ के लिए ड्रेस लेकर के आया हुआ था। अब रोज़ को मजबूरी में वो ड्रेस एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगले दिन एनी ऐसे रेडी-वेडी होकर के पार्टी में गई हुई थी। सब यहाँ पे यही प्लान कर रहे होते हैं कि इस तरीके से टियान शायद आज तो अपने फियांसे से सबको मिलाने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर ये गेस नहीं कर पा रहा था कि एनी उसकी वो फियांसे होने वाली है। और यहाँ पर वो जाके टियान से चिपक जाती है तो टियान उससे दूरी रहने के लिए कहता है। तभी पार्टी में यहाँ पर इस तरीके से एनी एंट्री लेती है। वो उस ग्रीन ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है और सब उसे देखने लगते हैं और जानना चाह रहे थे कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। बहुत सारे लड़के रोज़ उसका नंबर-वंबर लेने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर किसी को भी भाव नहीं दे रही होती है। एनी ये सोच रही होती है कि रोज़ को तो उसने वो गंदा सा ड्रेस दिया था। उसके पास से इतना प्रिटी सा ड्रेस भला कहाँ से आ गया? इधर हम लोग देखते हैं कि ध्यान रोज़ से बात करने के लिए जाता है और उसे यहाँ पर डांस करने के लिए अपने साथ ऑफ़र करता है। रोज़ यहाँ पर सबके सामने उसके साथ डांस करने लगती है। वो कहती है, "तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी फियांसे के लिए एक इस तरीके से इंसल्ट का बात है क्योंकि वो तुम्हारी फियांसे है और तुम मेरे साथ डांस कर रहे हो?" तो उसका कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और एनी मेरी फियांसे नहीं है। कियान को एक कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। रोज़ अकेली ही पार्टी एन्जॉय कर रही होती है तभी एनी यहाँ पर आती है। अपने बॉयफ्रेंड से रोज़ को इंट्रोड्यूस कराती है और जानबूझ करके
उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफ़र कर दिए। साथ ही में वो रोज़ से पूछ रही थी, उसने ये ड्रेस कब चेंज किया था? रोज़ का कहना था एक्चुअल में तुम्हारा ड्रेस मुझसे गलती से खराब हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्पेयर ड्रेस पड़ा हुआ था, वो मैंने पहन लिया। उसके ड्रिंक में यहाँ पर एनी ने पहले ही नशे की दवा मिला दी थी। जैसे पीते ही उसे काफ़ी चक्कर सा आने लगता है। एनी के कहने पर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान इन चीज़ों पे नज़र रखा हुआ था। वो बटलर था, वो रोज़ को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी नशे में थी और ध्यान उससे मिलने के लिए आता है। ध्यान को देखते ही ड्रंक कंडीशन में उसे फ्लैशबैक में कुछ मेमोरीज़ याद आ रही होती है और वो सोच रही थी कि इस तरीके से जो है वो ध्यान से पहले मिली है क्या? उसे ऐसी मेमोरीज़ के बारे में क्यों ही आ रही है? वो खुद को उस दवा की वज़ह से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। ध्यान उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें कोई भी कुछ भी खाने-पीने के लिए देता है और तुम यहाँ पर खा पी लेती हो। बताओ तुम कितनी मुसीबत में पड़ गई हो। रोज़ आगे बढ़ के ध्यान को किस करती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एनी पार्टी के कुछ गेस्ट को वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह दिखाने के बहाने बुलाती है। उसका तो प्लान था कि रोज़ को यहाँ पर इस तरीके से वो किसी और बंदे के साथ पकड़वा देगी ताकि यहाँ पर उसका प्लान सक्सेसफुल हो सके और टियान भी रोज़ को वहाँ घर से बाहर निकाल दे। घर में वो लोग आते हैं तो वो लोग यहाँ पर अजीब सी कुछ आवाज़ों को सुन रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई पार्टी वाले दिन कौन ही इस तरीके से रोमांस कर रहा है। तभी वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो बाहर रोज़ के कपड़े पड़े हुए थे। और इस तरीके से वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं। जानबूझ कर के ऐनी कमरा खुलवाती है क्योंकि उसे उम्मीद था कि यहाँ पर उसे रोज़ मिलने वाली है, लेकिन खोलने पर सामने उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। उसे सॉरी सॉरी बोलने लगता है कि एक्चुअल में मुझसे गलती हो गई, फलाना-ढिमकाना पूरा कर रहा होता है। लेकिन वो उसे चीट कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर ध्यान और रोज़ दूर से कमरे में थे। उसका यहाँ पर कहना था कि अगर तुम मुझे छोड़ कर के जाने के बारे में बोलोगी तो कल जो तुमने मेरे पास रोमांस किया है ना, वो मैं यहाँ पर सबको वो वीडियो दिखा देने वाला हूँ। वैसे भी इसके बाद तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो यहाँ पर कुछ और दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। टियाना से कहता है अगले कुछ दिनों के लिए वो बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहा है। जब वो आएगा तो फिर वो लोग इस बारे में बात करेंगे। रोज़ घर पर ही रहने के बारे में उसे ओके बोल देती है। लेकिन उसे मन ही मन इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने यहाँ पर इस तरीके से अपनी ही बेस्टी के फियोंसे के साथ रोमांस किया और वो इतनी गलत कैसे हो सकती है। टियान चाहे कितना भी बोल ले कि एनी उसकी फियोंसे नहीं है, इसको इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं था। लेकिन टियान के निकलते ही वो यहाँ से निकलने का प्लान कर लेती है। वो अपना बस पर्स और फ़ोन लेती है, वहाँ से निकल रही थी। ये देखते ही एनी पहले तो उसे रोकने की एक्टिंग करती है। फिर जब वो रोज़ के गले पर ऐसे लपट के निशान देखती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, तुम पर भरोसा करके यहाँ पर मैं तुम्हें अपने घर रख रही थी और तुम मेरी ही फियांसे के साथ लग गई। रोज़ उसे कहती है मेरा भी मुँह तुम मत ही खुलवाओ, पहले तुमने मेरा ड्रेस खराब किया और फिर मेरे ड्रिंक को टैम्पर्ड किया, जैसा करोगी वैसा ही पाओगी ना। वैसे भी अब मैं इस घर में वापस नहीं आने वाली। ऐसा कह के वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर एनी मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो अपने उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जहाँ चेकअप कराने पर उसे पता चलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है उसके बॉडी में। वो यहीं पर दूसरे होटल में जाकर के स्टे करने का डिसाइड करती है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ से अब घर वापस नहीं जाने वाली है। उसे यहाँ पर टियान का कॉल भी आता है बट वो फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ध्यान अपना चेकअप करा रहा था। डॉक्टर कहता है पिछली बार मना करने के बावजूद भी आपने अपने पार्टनर को अपने से दूर भेज दिया। इस वजह से आपकी बॉडी और ज़्यादा ही वीक हो गई है। आपके पास सिर्फ अब 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में अगर आपने वही दवा वाला ब्लड नहीं लिया तो आपको नहीं बचा पाएंगे हम। लेकिन ध्यान अब रोज़ के ब्लड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। उसका बटलर आकर बताता है कि रोज़ वापस से घर छोड़ कर के जा चुकी है। ये सुनते ही ध्यान काफ़ी परेशान हो जाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था रोज़ को घर रखने का, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ हम लोग रोज़ को देखते हैं जो कि नई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। वहाँ का जो बॉस था वो रोज़ के परफ्यूम बनाने के पावर को कभी काम आँक रहा होता है, क्योंकि एक तो वो ऑर्फन थी और दूसरी की यहाँ पे अभी-अभी ग्रेजुएट पास की थी। तो यहाँ पर रोज़ इंटरव्यू फ़ेल होने के बावजूद भी इस तरीके से एक परफ्यूम उन्हें बना कर के दिखाती है।
जब उन्हें वो परफ्यूम बना कर के दिखाती है तो वो उन्हें इतना पसंद आता है कि बस पूछो ही मत, सब तुरंत ही उसे जॉब पर रख लेते हैं। अगले दिन उसका बॉस रोज को एक नए बिज़नेसमैन से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जो कि ठरकी था। ये बात उसके बॉस को नहीं पता था और उसके बॉस के वहाँ से जाते ही वो ठरकी इंसान रोज के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वो गुस्सा होकर के वहाँ से जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे रोक रहा होता है। थैंकफुली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से धियान आ जाता है और वो उसे सेव करता है। ध्यान के आते ही वो आदमी की क्या ही औकात थी, वो वहाँ से सॉरी सॉरी बोलते हुए फरार हो लेता है। वो रोज पर गुस्सा करने लगता है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बाहर क्यों निकली? उसका कहना था कि सबसे ज्यादा डेंजरस तो मेरे लिए तुम ही हो, भला मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों ही रहने वाली हूँ? तुम मेरी बेइज्जती के फियांसे हो और तुम मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। वो कहता है, मैं लास्ट टाइम तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बेइज्जती का फियांसे नहीं हूँ। अब चलो घर, बाहर तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं है। वो कहती है, नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, तुम्हारे साथ रहना सेफ नहीं है। वो साफ तौर से जब मना कर देती है कि उसके साथ नहीं जाएगी, तो गुस्सा होकर के दियान यहाँ पर उसे बेहोश कर देता है और जब वो उसे बेहोश करता है, तो ही फिर इस तरीके से वो उसे अपने घर लेकर के जा पाता है। घर जाते समय वो यहाँ पर एनी को वार्न करता है कि रोज इस घर की मिस्ट्रेस है और अगर आज के बाद किसी ने भी इसे हर्ट किया तो उसे बस जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। एनी सोच रही होती है, लड़की इतने साल से टियान के साथ है, फिर भी उसने उसकी तरफ एक बार मुड़ करके नहीं देखा और वो वापस से यहाँ पर रोज का ही इस तरीके से फिक्र कर रहा है। यहाँ पर वो रोज को लाइफ से हटाना चाहती थी। रोज बेहोशी की हालत में सपना देख रही होती है कि कोई इंसान यहाँ पर उसे और टियान को एक दूसरे से अलग कर रहा है और वो उससे अलग नहीं होना चाहती है। जब सपने से उसकी नींद खुलती है तो सामने टियान बैठा हुआ था। टियान उसे कहता है कि तुमने क्या सपना देखा? वो उसे नहीं बताती है कि उसने सपना देखा कि एक्चुअल में वो दोनों ही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। टियान उसे कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। यू नो ना कि एक किडनैपर बाहर घूम रहा है। वो उसे अपने सीनियर क्यू से भी दूर रहने के लिए बोलता है। ये सब कुछ अभी बात चल ही रहा होता है कि टियान को उसकी बीमारी वापस से उसके ऊपर हावी होने लगती है। रोज उसे कहती है, तुम बीमार हो ना और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, सच-सच बताओ। टियान उसे नहीं बताता है। वो रोज को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। इधर वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है। एनी उसे कहती है रोज के बेड का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो अपने साथ रोज की उस फ़ोटो को देख कर के खुद को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। वो सोच लेता है वो मरे तो मरे, लेकिन वो रोज को हर्ट नहीं करने वाला है। एनी यहाँ पे क्यू को कॉल कर देती है और बता देती है कि रोज किधर है। तो ये प्लान कर रही थी कि वो आ करके उसे वहाँ से लेकर के जाए। उसे क्यू और रोज के बारे में भी पता था। दूसरी तरफ रोज ध्यान को ढूंढते हुए आती है। वो उसे मिल नहीं रहा था। वो परेशान थी कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। यहाँ पर वो उसे ढूंढते-ढूंढते उसके सीक्रेट कमरे में जाती है, जहाँ पर कि रोज का बचपन से लेकर के अब तक का सारा फ़ोटो उस कमरे में था। वो शॉक हो जाती है कि दियान के पास उसके ये फ़ोटोज़ क्यों आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर ये कमरा उसे काफ़ी जाना-पहचाना सा लग रहा था। फ्लैशबैक में उसे थोड़ी-थोड़ी मेमोरी तो याद आ रही होती है, लेकिन उसका और दियान का एक्चुअल में क्या रिलेशन था, वो पूरी तरीके से नहीं समझ पाती है। घर के मेड लोग आपस में बात कर रही होती है कि रोज का ब्लड ही टियान को बचा सकता है, उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोज इन बातों को सुन कर के समझ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो टियान का हेल्प करने के लिए जा पाती है, क्यों यहाँ आकर के एनी को लेकर के जाता है, रोज को लेकर के जाता है। एनी ये देख कर के मन ही मन खुश हो रही थी। इधर रोज क्यू को उसके घर लेकर के जाता है तो वो उससे कह रहा होता है कि देखो, मैंने टियान के बारे में पता करा है, वो बिल्कुल भी सेफ इंसान नहीं है। बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है उसका, तुम ऐसे इंसान के चंगुल में कैसे फँस गई? रोज़ कहती है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का फियांसे है। वो सोच रही होती है कि क्यू का बिहेवियर इतना अजीब क्यों है? उसे कन्फेस करता है कि वो रोज़ को पसंद करता है। रोज़ उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे हाँ नहीं कर सकती। बहाना करके वो वहाँ से जाने का कोशिश करती है तो क्यू अपने असली औकात में आ जाता है और वो रोज़ को किडनैप कर लेता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में असली किडनैपर कोई और नहीं, क्यू ही है। इधर घर पर टियान खुद तो उस बीमारी से जूझ रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोज गायब है, एनी उसे कहती है कि वो क्यू के साथ गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि क्यू ही वो असली किडनैपर है जो कि लड़कियों को किडनैप कर रहा है।
रोज़ उसके पास है, इट मीन्स कि उसकी जान खतरे में है। जब रोज़ को यहाँ होश आता है तो वो देखती है कि क्यों उसे किडनैप करके रखा हुआ है। अब वो उसे यहाँ पर बोल रहा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, अगर तुमने मुझे हाँ कह दिया होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तियान यहाँ पर क्यू को किडनैप कर लेता है और उसे पूछ रहा होता है कि रोज़ किधर है, बट उसे नहीं बताता है, तो वो उसके घर में उसे हर जगह ढूँढ रहा था। इधर रोज़ बेहोश हो रही होती है तो उसे सब कुछ यहाँ पर याद आने लगता है, किस तरीके से तियान को एक्चुअल में तियान ने रोज़ को अडॉप्ट किया था और वो एक ऑर्फन थी, तो उसके घर वालों ने ऐसे तियान को अडॉप्ट किया था। लेकिन उसे जो ये डिज़ीज़ था ना, वो केवल रोज़ का ही ब्लड उसे ठीक कर सकता था। इस तरीके से उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड देना पड़ता था। लास्ट में तियान को पता चलता है कि उन दोनों में से कोई एक ही इंसान बच सकता है। अब वो रोज़ से प्यार करने लगा था, तो इसी वज़ह से वो रोज़ को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो वही रोज़ ये सपने देखा करती थी कि कोई इंसान इन दोनों को अलग कर रहा है। तियान ने बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया था। तियान जल्दी-जल्दी वहाँ पे रोज़ को जाकर के सेव करता है। वो पानी में डूब गई थी और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसे नहीं पता था कि रोज़ को सब कुछ याद आ चुका है। जब तक कि यहाँ पे रोज़ को होश नहीं आ जाता, तियान यहाँ पर उसका ख़्याल कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि वो रोज़ को खो नहीं सकता है, रोज़ को सेव करने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है और रोज़ को यहाँ पर सब कुछ याद आ चुका था कि किस तरीके से वो तियान के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहा करती थी। जैसे ही उसे होश आता है तो यहाँ पर इस तरीके से वो उससे पूछने लगती है कि तियान कहाँ है? उसका बटलर उसे कहता है कि तियान एक्चुअल में फ़ॉरेन जा चुका है अपने ट्रीटमेंट के लिए। रोज़ रोते हुए सोच रही थी कि उसे उसके ब्लड की ज़रूरत थी। उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताया? वो उसे खुद को भुलाने के लिए ही अपने से दूर कर दिया, फिर उसे वापस से उसे अपनी ज़िंदगी में बुलाया और फिर अचानक से उसे छोड़ के जा रहा है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर तियान के पास सिर्फ़ ज़िंदगी के कुछ वक़्त ही बचे हैं। इधर ध्यान एक्चुअल में रोज को छोड़ कर के जा रहा होता है। जाने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी रोज के नाम कर दी है। ये चीज़ें नहीं देखती और सोचती है कि तियान यहाँ पर मरना डिसाइड कर रहा है रोज को चूज करने के बजाय, तो वो गुस्से में रोज को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उस पर अटैक कर दिए तो वहाँ पर एक पुतला था। एक्चुअली में रोज को पता था कि एनी उसे हर्ट करने के लिए ज़रूर ही आएगी। वो पुलिस वालों को एनी के हवाले कर देती है। एनी उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से तियान मर रहा है और तुम तो अपनी ज़िंदगी आराम से जियोगी। ये सुनते ही रोज बटलर से पूछने लगता है कि आखिरकार तियान है किधर। बताता है कि कल वो सिंगापुर के लिए निकल रहा है। रोज सब कुछ छोड़ करके तियान को रोकने के लिए जाती है। जब तक वो घर पहुंचती है तो घर पर कोई नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि तियान जा चुका है, लेकिन तभी तियान वापस लौट करके आता है। वो रोज को कहता है वो यहाँ क्या कर रही है। रोज का कहना था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? तियान कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रोज़ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकते हो। तुम्हें ठीक करने के लिए चाहे मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर तियान रोज़ का बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके कुछ महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं। रोज़ अपने फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी। वो बहुत ही अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्मेंस बना रही होती है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे। फिर उसे पता चलता है कि तियान उसका ब्लड का हेल्प लेकर के जो दवा बना रहा था फाइनली वो तैयार हो चुका है और वो तियान पर काफ़ी अच्छी तरीके से असर भी कर रहा है। ये बात सुनते ही वो सब कुछ छोड़ कर के तियान के पास चली जाती है। दोनों एक हो जाते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में।